अभी तक हमने एमएस एक्सेल में डेटा टाइप में कंप्लीट कर लिया है। टेक्स्ट टू कॉलम तक जितने भी ऑप्शन थे हमारे, इन सभी को हमने कंप्लीट किया। पिछले वीडियो में हमने देखा था सॉर्ट एंड फिल्टर क्या है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होता है और इनमें जो ऑप्शन दिए गए इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। यानी कि अभी तक हमने टेक्स्ट टू कॉलम तक सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लैश फिल से रिलेटेड कि फ्लैश फिल जो ऑप्शन होता है इसका यूज क्या है और इसके आगे के हमारे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन को आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैश फिल ऑप्शन की कि फ्लैश फिल क्या है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डेटा दिया गया है, रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है, कोर्स है, एज है और मोबाइल नंबर दिया गया है। अब कंडीशन हमारे पास ये रखी गई है कि इस कोर्स वाले सेशन में जैसे यहाँ पर ADCA 12 मंथ लिखा हुआ है तो हम पूरा कोर्स अलग नहीं करना चाहते हैं, आगे के जो कोर्स दिए गए इनको अलग करना है, तब हम उसके लिए फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं और भी कई तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं केवल ADCA जो लिखा हुआ है इस प्रकार केवल कोर्स ही अलग हो जाए, तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, फ्लैश फिल पर क्लिक कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस डेटा से ADCA, CCC, ADF है, इस तरीके से हम कोर्स को अलग कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये चाहते हैं इधर जो कोर्स है कोर्स ना आए, यानी जो ड्यूरेशन दी गई है ड्यूरेशन अलग हो जाए, जैसे 12 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया या 12 मंथ, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 12 मंथ, यानी जो ड्यूरेशन यहाँ पर दी गई है वो टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर हम रखेंगे कर्सर, हम यहाँ पर फ्लैश फिल पर क्लिक कर दें या कीबोर्ड से Ctrl E प्रेस कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस डेटा से हमारा मंथ अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो कोर्स है कोर्स और हमारा ड्यूरेशन एक में ही लिखा हुआ है। अगर इसको अलग अलग करना चाहें तो हम फ्लैश फिल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है, अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर के 4 अंक शुरू के हम निकालना चाहते हैं तो भी हम फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक बार बताना पड़ेगा 9918, यहाँ पर हम टाइप करेंगे 9918, क्लिक करेंगे और फ्लैश फिल पर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मोबाइल नंबर का जो हमारा 4 अंक पहला है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि फ्लैश फिल ऑप्शन क्या होता है और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट का काम होता है हम अपने डेटा से जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है उनको हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम कोर्स वाइज चाहते हैं, जैसे ADCA 12 मंथ है, ADCA 12 मंथ है, हम चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यू हट जाए, केवल यूनिक वैल्यू बचे, तब हम रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन यूज करेंगे। डेटा में कहीं पर भी क्लिक कर लेना है, रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ हमारी कंडीशन आ जाती है, जितने डेटा में हमारे हेडर हैं, जो हमारे मेन पॉइंट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। हम अपने डेटा में कोर्स वाइज डुप्लीकेट हटाना चाहते हैं या जेंडर वाइज या फिर नेम वाइज। जैसे मान लीजिए हम नेम वाइज हटाना चाहते हैं तो सभी से टिक हटा देना है, केवल नेम पर क्लिक करके रखना है और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेम वाइज जो डुप्लीकेट थे वो हट जाएंगे, यानी कि 7 डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हट जाएंगी और बाकी की हमारी 11 जो यूनिक वैल्यू हैं वो बचेंगी। अगर मान लीजिए हम कोर्स वाइज चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे, रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल से टिक हटा के केवल कोर्स पर क्लिक करके और ओके कर देना है। तो इसमें की सभी चीज़ें हट जाएंगी, केवल यूनिक वैल्यू रह जाएंगी, जैसे ADCA, CCC, ADF है। तो इस तरीके से हम अपने डुप्लीकेट वैल्यू को यूज कर सकते हैं। बाई चांस हमारे पास लार्ज डेटा दिया गया है, उसमें अगर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट हो गई है तब हम रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग यूज करना चाहें या नेम के अकॉर्डिंग, ये चीज़ तुम्हारे पे डिपेंड करती है कि हम अपने डेटा में डुप्लीकेट कंडीशन किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन जो ऑप्शन है हमारा बहुत ही काम का ऑप्शन है और इसका यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए डेटा वैलिडेशन जो दिया गया है, अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर जो कोर्स दिए गए हैं अगर लिस्ट बनाना, जैसे कि होम टाइम में आते हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके की लिस्ट बनकर आ रही है। उसी तरीके से हम चाहते हैं यहाँ पर जैसे कोर्स हमको टाइप करना पड़ता है ADCA, CCC, ADF, DCA, हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर बस सेलेक्ट कर दें, ऑटोमेटिक कोर्स आ जाए। तो उसके लिए हम डेटा टाइप में डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए यहाँ पर जैसे एज का कॉलम दिया गया है, हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर दें कि इसमें जो स्टूडेंट हैं 18 से लेके केवल 25 तक ही रहें, उनकी
की ही एज हम टाइप कर पाएँ, 18 से लेकर 25 तक एज टाइप कर पाएँ। अगर इसके ऊपर की एज हम टाइप करते हैं, जैसे 26 हो या 18 के नीचे की है, तो यहाँ पर एरर आ जाए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पर जब हम कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर अगर डालना 10 नंबर के ऊपर अगर हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे सामने नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर किसी भी प्रकार की एरर आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर डेटा वैलिडेशन उसमें अप्लाई किया गया है। तो ये चीज़ें जो होती हैं एक्सेल में हम डेटा वैलिडेशन से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोर्स हैं, मान लीजिए हम इनको डिलीट कर देते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर लिस्ट बना दें, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब इतने एरिया को सेलेक्ट कर लेना है, फिर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो दिया है डेटा वैलिडेशन, तो डेटा वैलिडेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हम करेंगे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर देखो दिया अलाउ में एनी वैल्यू जो दिया गया है इस पर क्लिक कर लेंगे। हम यहाँ पर लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सोर्स में बताना है, जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ पर ADCA कोर्स की लिस्ट बनाना, ADCA, फिर कॉमा, फिर स्पेस दे देंगे, जैसे CCC चाहते हैं CCC, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर DCA टाइप कर लेंगे। नहीं, जितने भी कोर्स की लिस्ट बनाना है वो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम टैली टाइप कर देते हैं, मान लीजिए हम इतने ही कोर्स रखते हैं और यहाँ से कर देंगे ओके। तो जैसे ही ओके किया, अब यहाँ पर जैसे नेहा है, मान लीजिए इनके आगे कोई भी कोर्स हमको सेलेक्ट करना है, बस क्लिक कर देंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट बन जाएगी। जैसे ADC हो गया। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हम टाइप करते हैं O लेवल, यहाँ पर O लेवल टाइप करके इंटर करेंगे, तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि जो O लेवल कोर्स है इस लिस्ट में हमने O लेवल की कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं की है, यानी कि इसमें O लेवल कोर्स हमने मेंशन ही नहीं किया है, तो ये यहाँ पर एरर आ जाती है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर CCC रखना चाहें, CCC रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी कंडीशन यहाँ पर हम रखेंगे, लिस्ट में जितने भी कोर्स टाइप करेंगे उसी भी प्रकार की लिस्ट आ जाएगी। कोई ये जरूरी नहीं है कि हम कोर्स का ही लिस्ट बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की लिस्ट बनानी हो, जैसे किसी नेम की हो या कोई आइटम हो, तो आसानी से हम डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं। या फिर मान लीजिए यहाँ पर जैसे एज दी गई है, हम चाहते हैं कि इसमें ऐसी कंडीशन अप्लाई करें, अगर कोई व्यक्ति 18 के नीचे की एज डाल रहा है या फिर 25 के ऊपर की एज डाल रहा है, तो इसमें ना पड़े, केवल 18 से लेकर 25 तक ही यहाँ पर हम एज रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन ऑप्शन सेट कर सकते हैं। जैसे इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पहले से डिलीट कर देंगे। अब इतना एरिया हमको सेलेक्ट कर रखना है जितने एरिया में डेटा है। फिर हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो दिया है वैलिडेशन क्राइटेरिया, यहाँ पर एनी वैल्यू में जाएंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं होल नंबर मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 18, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 25। अगर हम मान लीजिए कोई एरर यहाँ पर देना चाहें, तो इनपुट मैसेज में आएंगे और यहाँ पर हम टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पर टाइटल में जैसे हम रख देते हैं एज, और यहाँ पर जैसे हम इनपुट मैसेज में कोई भी यहाँ पर मैसेज लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर मैसेज में टाइप कर देंगे मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम हमारी 25 होनी चाहिए। फिर यहाँ पर कर देंगे ओके। जैसे ही ओके पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमारा मैसेज शो होगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यहाँ पर हम 18 टाइप कर लेंगे, 25 टाइप कर लेंगे। जैसे ही हम 17 टाइप करके इंटर करेंगे, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे सामने एरर आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं जब यहाँ पर जो एरर आती है इसमें मैसेज आ जाए, तो इसके लिए क्या करना है, इतने एरिया को हमें सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक हमने अप्लाई किया है। फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर जब क्लिक करेंगे तो एरर अलर्ट दिया गया है। एरर अलर्ट का जो यहाँ पर मैसेज, इसमें हम जो भी लिखेंगे वो मैसेज वहाँ पर शो होता है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं नो और ओके। अब यहाँ पर जैसे हम टाइप करते हैं 17 इंटर, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे नो लिख कर आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 25 लिखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर हम 19 लिखेंगे तो हो जाएगा। अगर हम 26 लिख के इंटर करते हैं तो यहाँ पर वही मैसेज आता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पर हटाना चाहते हैं जो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है, तो उसके लिए इसको कर लेंगे सेलेक्ट, डेटा वैलिडेशन में आना, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करके क्लियर ऑल पर क्लिक कर देना है। क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो जो भी कंडीशन हमने अप्लाई की है अब वो हट जाएगी। अब यहाँ हम किसी भी प्रकार की एज टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डेटा वैलिडेशन समझ गए होंगे। फिर इसमें देखो यहाँ पर दो ऑप्शन और मिलते हैं, एक मिलता है हमारा सर्कल इनवैलिड डेटा का और एक मिलता है हमारा क्लियर वैलिडेशन सर्कल। ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए पहले से ही हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार की एज टाइप कर रखी है, इसको यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ तक हम रखते हैं अपनी एज। अब जैसे कि यहाँ पर हम इन दो ऑप्शन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहले से ही हमने एज यहाँ पर टाइप कर दी है, फिर इसको करते हैं सेलेक्ट और आते हैं डेटा वैलिडेशन में और यहाँ पर अब हम जैसे वही क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम मान लीजिए इस बार हम चाहते हैं 22
22 टाइप कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने डेटा पहले लिखा है और कंडीशन बाद में यहाँ पर अप्लाई की है, लेकिन इस बार हमने जो एज की लिमिट रखी है 18 से 22 रखी है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 18 के ऊपर काफ़ी लोग हैं और 18 के नीचे की भी है। अब इसमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा इसमें एज लिमिट है जो हमारी दी गई कंडीशन के हिसाब से गलत है। तो उसके लिए डेटा वैलिडेशन में जाना और सर्किल इनवैलिड डेटा पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ तक हम कर लेंगे सेलेक्ट, फिर आएंगे और यहाँ पर कर देंगे सर्किल, फिर यहाँ पर आके सर्किल इनवैलिड डेटा पर क्लिक कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे दिए गए कंडीशन के हिसाब से जो डेटा इसमें एक्स्ट्रा है उसमें यहाँ पर सर्कल आ रहा है। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं। अभी जैसे 25 है, मान लीजिए हम इसको 20 कर देंगे तो इसमें का सर्कल हट जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन कौन सी दी 18 से 22। अगर यहाँ पर 25 हम 22 करेंगे तो हट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सर्कल हटाने हैं तो यहाँ पर हम क्लियर वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे और सर्कल हट जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे डेटा वैलिडेशन की, और इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग इनको अच्छे से जब यूज करो तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि कहीं पर डेट की लिमिट लगानी हो, या कहीं पर डेसिमल नंबर की लिमिट लगानी हो, या टाइम की हो, या टेक्स्ट लेंथ की हो, तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन ऑप्शन यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया है कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट ऑप्शन क्या होता है? तो कॉन्सोलिडेट ऑप्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अलग अलग डेटा दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक डेटा बनाया है जनवरी की फीस, ये हमारा फीस का डेटा है। जनवरी मंथ में एडीसी कोर्स में 5000 रुपये जमा हुई है, ट्रिपल सी की यहाँ पर 6500 जमा हुई, यानी अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस यहाँ पर जनवरी में जमा हुई है। और फरवरी में भी यहाँ पर अलग अलग कोर्स की फरवरी में फीस जमा हुई है। और यहाँ पर मार्च में भी वही सेम डेटा है, मार्च में एडीसी की अलग और ट्रिपल सी की अलग। अब हमसे ये पूछा गया, ये बताइए कि यहाँ पर 3 मंथ की जो फीस जमा हुई है टोटल हमको ये बताना है कि एडीसी की कितनी जमा हुई है, ट्रिपल सी की कितनी जमा हुई है, या टैली की कितनी जमा हुई है। अगर इस तरीके से हम निकालते हैं एक एक करके तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। नॉर्मली अगर हमको पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर रखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, इक्वल लिखेंगे, इसका एड्रेस दे देंगे, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब फरवरी में आ जाएंगे, फिर यहाँ का एड्रेस देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हम आ जाएंगे मार्च में और यहाँ का एड्रेस देके फिर हम इंटर कर देंगे। तो जैसे ही इंटर करेंगे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे एडीसी की जो टोटल फीस आ रही है 3 मंथ की कितनी आ रही है, 14,000 रुपये आ रही है। तो इस तरीके से अगर हम जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अगर हमको यहाँ पर कॉन्सोलिडेट ऑप्शन के बारे में पता होगा तो बहुत ही आसानी से हम अपना डेटा निकाल सकते हैं, नहीं अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं। कॉन्सोलिडेट का मतलब यही होता है अगर हमारा डेटा अलग अलग सीट पर दिया गया है तो उसको एक साथ हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सोलिडेट पर क्लिक कर देना। जैसे डेटा हमारा जनवरी का है, कॉन्सोलिडेट पर क्लिक कर लेंगे। कॉन्सोलिडेट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो दिया है रेफरेंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे रेफरेंस में। अब यहाँ पर रेफरेंस में जब क्लिक करेंगे और इस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर देखो ऐड का ऑप्शन दिया गया, ऐड पर क्लिक कर देंगे। फिर आएंगे हम फरवरी वाली सीट में। अब यहाँ पर फरवरी का डेटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे ऐड। फिर आएंगे हम मार्च वाली सीट में और यहाँ से हम मार्च वाले डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कर देंगे यहाँ से ऐड। तीनों को ऐड कर लेना है, फिर यहाँ पर कर देना ओके। तो जैसे ही हमने ओके किया आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर टोटल केवल कैलकुलेशन होकर आ गई है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं मेंशन है कि एडीसी की कितनी है, ट्रिपल सी की कितनी है। तो इसके लिए अगर हमको पता करना है तो यहाँ पर कॉन्सोलिडेट में आना है, तीनों डेटा ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर देखो दिया यूज लेबल इन, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो कॉलम दिया गया कॉलम के अकॉर्डिंग हमारी फीस टोटल हो जाए। तो लेफ्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम सम यानी जोड़ना चाहते हैं या मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो इनका यूज कर सकते हैं। तो हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको जोड़ना है। क्लिक करेंगे लेफ्ट वाले कॉलम पर और यहाँ से ओके कर देना है। तो जब ओके करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एडीसी की टोटल हमारी 14,000 रुपये फीस है, ट्रिपल सी की टोटल हमारी 13,500 रुपये है। यानी कि एक साथ जो अलग अलग डेटा था वो यहाँ पर आ जाएगा। या फिर मान लीजिए हम चाहते हैं जो अलग अलग सीट पर डेटा है उस सारे के सारे डेटा को हम एक ही जगह पर लाना चाहते हैं, तो भी उसके लिए हम कॉन्सोलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो दिया है टॉप रो और टॉप लेफ्ट दोनों पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जब हम दोनों पर क्लिक करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी फार्मूला इस पे काम नहीं करेगा और ओके पर क्लिक कर देना है। तो जब ओके पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे एडीसी फरवरी की फीस हो गई, यहाँ पर जनवरी की, यहाँ पर मार्च की। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं। अगर 3-4 सीटों पर डेटा दिया गया उसको एक सीट पर लाना हो तो भी हम कॉन्सोलिडेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्सोलिडेट ऑप्शन जो है समझ में आ गया होगा कि इसको हम एक्सेल में किस तरीके से यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप क्या है और इसको हम एक्सेल में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप ऑप्शन दिया गया है ये अभी हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा है और इसी
इसी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, ये कैसे काम करेगा। तो रिलेशनशिप ऑप्शन जो होता है ये हमारा पाइवट टेबल के साथ काम करता है। जैसे इंसर्ट टाइप में यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन जो दिया गया है तो रिलेशनशिप पाइवट टेबल के साथ में काम करता है। इसके लिए यहाँ पर हमने एक डेटा बना के रखा हुआ है और इस डेटा पर हम रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल देखेंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक डेटा बनाया हुआ है, ये डेटा जो है स्टूडेंट्स का है। यहाँ पर आईडी नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है और जेंडर है। तो रिलेशनशिप ऑप्शन जो होता है जब हमारा डेटा अलग अलग सीट पर हो और उसको हम एक साथ ऐड करके और उसकी जो रिपोर्ट होती है पाइवट टेबल की सहायता से हम बना सकें। जैसे ये हमारा जो डेटा दिया गया है यहाँ पर स्टूडेंट की कुछ कंडीशन दी गई हैं, जैसे आईडी नंबर है, नेम है, फादर नेम है और जेंडर है। इतना डेटा हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर कुछ डेटा है जो हमने अलग सीट पर लिखा है, क्योंकि इस डेटा में हम बार बार चेंजेस करते हैं। आईडी नंबर सेम है, सीट नंबर 1 में जो डेटा दिया गया इसकी आईडी नंबर और सीट नंबर 2 में जो डेटा दिया गया इसकी आईडी नंबर, दोनों की सेम है क्योंकि दोनों डेटा एक ही हैं। बस इसमें हमने यहाँ पर जेंडर तक दिया है और सीट नंबर 1 में कोर्स एडमिशन डेट और टोटल फीस दी है। जैसे कि आईडी नंबर 19001 है, इसका कोर्स एडीसीए है, एडमिशन डेट कब हुआ, इसका एडमिशन कब हुआ है और इसकी जो टोटल फीस है कितनी है। और इसी साइड में 19001 जो आईडी नंबर इसका नेम क्या है और इसके फादर नेम का नाम क्या है और फादर नेम क्या है और जेंडर क्या है। तो ये दो डेटा हैं, दोनों एक ही डेटा हैं। बस क्या हुआ, कुछ डेटा अलग सीट में है और कुछ डेटा अलग सीट में है। अब हमारे पास कंडीशन ए है कि इस डेटा में हम अलग अलग कंडीशन देकर उसकी रिपोर्ट बना सकें, तो उसके लिए हम पाइवट टेबल यूज करेंगे। अब दोनों डेटा अलग अलग सीट पर अगर हम पाइवट टेबल बना रहे हैं तो पहले हम एक डेटा की पाइवट टेबल बना लें जो सीट नंबर 1 पर है, फिर सीट नंबर 2 पर जो डेटा है इसका हम पाइवट टेबल अलग अलग बनाएं। तो इसमें काफी टाइम लगेगा और रिपोर्ट भी हम सही से नहीं जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डेटा में जो रिलेशनशिप ऑप्शन दिया गया इसका यूज करेंगे। इसका यूज करके दो डेटा को हम एक डेटा के साथ ऐड कर सकते हैं और पाइवट टेबल में उसकी रिपोर्ट हम बना सकते हैं। तो ये काम कैसे करेगा, तो नॉर्मली क्या करते हैं, अगर डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे हम पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब इस डेटा को हमें टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है क्योंकि अलग अलग सीट पर हैं और रिलेशनशिप ऑप्शन यहाँ पर यूज करना है। तो रिलेशनशिप ऑप्शन तभी काम करेगा जब डेटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हो और उसको हम पाइवट टेबल में जनरेट कर चुके हों। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे सीट नंबर 1 डेटा जो दिया गया है, इंसर्ट में आएंगे, इसमें कहीं पर भी क्लिक कर लेना है, टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये हमारी टेबल 1 हो जाएगी, ओके कर देना है। तो ये डेटा जो है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टेबल 1 दिया गया, नहीं टेबल 1 का डेटा हो गया। फिर सीट नंबर 2 में आएंगे, इसको भी उसी तरीके से हम जनरेट कर लेंगे, टेबल में क्लिक करेंगे और ओके, तो यहाँ से भी हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस डेटा को हम चाहते हैं पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए क्या करना है, इंसर्ट टाइम में आना और सीट नंबर 1 में जो डेटा है टेबल 1 वाला, इसको पाइवट टेबल में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो पाइवट टेबल पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने डेटा का एड्रेस दे देना है, तो टेबल 1 है, डेटा का नाम यहाँ पर टेबल 1 लिखा हुआ है, न्यू वर्क सीट पर ले जाना है क्लिक करके। और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया गया है, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। अगर हम रिलेशनशिप ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो इस पे टिक कर देना है और यहाँ से हमें ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक सीट नंबर 3 आ जाएगा, यहाँ पर पाइवट टेबल आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग देख पा रहे होंगे टेबल 1 ही दिया गया है, हमारे पास कंडीशन ए आ गई कि आईडी नंबर पर जब हम क्लिक कर रहे हैं इस आईडी नंबर की कितनी फीस बाकी है या जमा है। तो इसमें हमने यहाँ पर टेबल 1 में किसी भी प्रकार की कोई फीस का कॉलम नहीं बनाया है। फीस का कॉलम किस पर बनाया है, सीट नंबर 2 पे, जो हमारा डेटा टेबल 2 है और यहाँ पर हमने टेबल नंबर 1 को ही यूज किया है। तो अभी हमारा रोल नंबर यहाँ पर आ रहा है, जो आईडी नंबर है, अगर इसको हम सीरियल वाइज लाना चाहें तो वैल्यू से हटा के रो में ले आएंगे और यहाँ पर अब हमारा रोल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमको फीस जानना है तो आल में जाएंगे और टेबल 2 यूज करेंगे, लेकिन टेबल 2 अभी देखिएगा यहाँ पर एक्टिव में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर टेबल 2 को हमने एक्टिव नहीं किया है। तो इसको अगर एक्टिव करना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो दिया गया शो इन एक्टिव टाइप, इस पर क्लिक कर देना है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे फिर हम एक्टिव में आएंगे। अब दोनों टेबल की कंडीशन यहाँ पर दी गई है। अभी हमने टेबल 1 से आईडी नंबर सेलेक्ट किया है, अब टेबल 2 से अगर हम टोटल फीस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा अभी जो फीस यहाँ पर हमारी आ रही है सभी की फीस सेम है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन सीट में जाएंगे तो 1900 जिसका आईडी नंबर है इसकी टोटल फीस 2200 रुपये है, 19002 इस आईडी नंबर की फीस टोटल 1500 है। लेकिन जो हम यहाँ पर पाइवट टेबल बना रहे हैं इसमें भी सभी की फीस सेम आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा टेबल जो है दोनों तो ऐड कर लिए हैं, लेकिन इसमें अभी हमने रिलेशनशिप यूज नहीं किया है। रिलेशनशिप का मतलब दोनों टेबल को हमने
एक में ऐड नहीं किया है, तभी ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा हम टोटल फीस से टिक हटा देंगे, फिर दोनों को रिलेशनशिप बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर पाइवट टेबल से ही रिलेटेड जो ऑप्शन दिया गया एनालाइज और डिजाइन का, इसमें आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर भी रिलेशनशिप ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया जो ये ऑप्शन है हमारा पाइवट टेबल के साथ काम करता है। या फिर हम डेटा टाइम में आ जाएं, यहाँ पर भी रिलेशनशिप ऑप्शन दिया गया, ये अब हमारा हाईलाइट हो रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर देखो दिया है न्यू ऑप्शन, न्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टेबल, तो टेबल में हमको क्या करना है, जो हमारा टेबल 2 है इस डेटा को सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर कॉलम फॉरगन में ये होता है जो हमारा दोनों में सेम हो, तो आईडी नंबर टेबल 1 में और टेबल 2 में आईडी नंबर हमारा क्या दोनों सेम है, सेलेक्ट कर देना है। फिर रिलेटेड टेबल जो है हमारी टेबल 1 है, इसको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आईडी नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि पहले वाले में टेबल 2 और इस साइड में आईडी नंबर, दूसरे वाले में टेबल 1 और इस साइड में आईडी नंबर, क्योंकि दोनों टेबल में क्या है हमारा आईडी नंबर बिल्कुल सेम है। और यहाँ से ओके कर देना है। तो जब ओके कर देंगे हमारा डेटा इसमें लिंक हो गया है, यानी ऐड हो गया है, और यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा रोल नंबर है। जैसे ही हम टोटल फीस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी रोल नंबर हो या हमारा आईडी नंबर हो, जिस आईडी नंबर की जितनी भी फीस होगी ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगी और इस साइड में टोटल भी हमारा लिखकर आ जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जैसे हमको नेम जानना है कि किस आईडी नंबर का क्या नेम है, तो यहाँ पर नेम पर क्लिक कर देंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर आईडी नंबर के सामने नेम आ रहा है, लेकिन अभी ये इस तरीके से आ रहा है। हम चाहते हैं कॉलम वाइज हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर देखो डिजाइन ऑप्शन दिया गया है, इसमें आना है और रिपोर्ट लेआउट में आके यहाँ पर देखो दिया है शो इन टूल बार, इस पर क्लिक कर देना है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे अब इस तरीके से डेटा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। फादर नेम जानना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे, फादर नेम आ जाएगा। अगर हम कोर्स पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कोर्स भी आ जाता है। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप में रिलेशनशिप ऑप्शन यूज करते हैं। अगर हमारा डेटा दो अलग अलग सीट पर है तो हम उसको पाइवट टेबल और टेबल के माध्यम से ऐड करके रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। और दोनों डेटा को अलग अलग अगर हैं तो दोनों डेटा को हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, उसकी जिस तरीके से रिपोर्ट बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को रिलेशनशिप ऑप्शन समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है मैनेज डेटा मॉडल। तो मैनेज डेटा मॉडल एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से हम अपने डेटा में कुछ भी चेंजेस करना हो या डेटा को कोई फॉर्मेट चेंज करना हो या डेटा का हम फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं या इसमें हम कोई फिल्टर वगैरह ऑन ऑफ करना चाहें तो ये सब कर सकते हैं। अगर डेटा को सॉर्ट एंड फिल्टर करना है वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डेटा A to Z फॉर्मेट हो जाता है। यानी कि सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या होता है, A to Z जब हम क्लिक तो सबसे पहले नेम में A वाले नेम आ जाएंगे, फिर B वाले, यानी A से Z की तरफ हमारा डेटा फॉर्मेट होता है। अगर यहाँ पर हम फादर नेम में A to Z करते हैं तो फादर नेम में क्या होगा, सबसे पहले A वाले आएंगे फिर B वाले आएंगे। यानी कि डेटा मॉडल में जो ऑप्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, चाहे होम में हो चाहे इंसर्ट में हो, सभी ऑप्शन वही यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे ऑटो सम का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। अगर हम एक्सेल में होम टाइप पर आते हैं तो यहाँ पर भी ऑटो सम का विकल्प मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आते हैं और इसमें पाइवट टेबल का विकल्प दिया गया है तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, इंसर्ट टाइप में है। यहाँ पर फॉर्मेटिंग टाइप से रिलेटेड जो ऑप्शन दिए गए हैं डेटा मॉडल में, वही ऑप्शन यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग टाइप से रिलेटेड हैं। यानी कि जब हम अपने डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं या रिलेशनशिप में यूज करते हैं या फिर मैनेज डेटा मॉडल की सहायता से अगर डेटा यानी किसी भी तरीके से हम फॉर्मेट वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा मॉडल का जो विकल्प दिया गया ये आप लोग अपने आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए सब पीछे के पढ़ाए हुए हैं। फिर इसके बाद देखो दिया है व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस में 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है सिनेरियो मैनेजर का, एक मिलता है गोल सिक का और एक मिलता है डेटा टेबल का। अब तीनों ऑप्शन क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं, चलिए इसके लिए यहाँ पर हमारा डेटा पहले से बना हुआ है। यहाँ पर हम अपने डेटा को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सिनेरियो मैनेजर की कि सिनेरियो मैनेजर क्या है और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम सिनेरियो मैनेजर का डेटा हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इस पर हम सिनेरियो मैनेजर को यूज करना सीखेंगे कि सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिनेरियो मैनेजर की। तो सिनेरियो मैनेजर एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी सहायता से हम अपने डेटा में किसी भी प्रकार की सिनेरियो समरी बनाना हो तो हम बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा डेटा दिया गया है, एक माउस का डेटा है। यहाँ पर हमने माउस का डेटा बना के रखा हुआ है। माउस को बनाने में टोटल जो लागत आ रही है इतने रुपए की आ रही है। जब माउस को बनाते हैं जिसमें बॉडी का खर्चा 25 रुपये आता है, सर्किट बोर्ड की कीमत जो है 30 रुपये है, वायर जो लगता है 15 रुपये का है और लेबर चार्ज जो है 20 रुपये का, यानी टोटल कॉस्ट हमारी 90 रुपये की आ रही है। अब मार्केट वाइज क्या होता है, मार्केट वाइज कभी माउस का जो प्राइस है कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी मीडियम में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटा को एडजस्ट करने में थोड़ा परेशानी होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक
सिनेरियो समरी बना के रख लेंगे, यानी एक समरी बना के हम रख लेते हैं ताकि माउस का जो प्राइस है मार्केट वाइज हम उसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर जो ऑप्शन दिया गया है इसका यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर को बनाते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो कॉस्ट वाला ऑप्शन दिया गया इतना हमको सेलेक्ट कर लेना है, इतना कॉस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, इतना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम आएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में और यहाँ पर देखो दिया है सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमको बनाना है तो यहाँ पर देखो दिया ऐड पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखो दिया सिनेरियो नेम। तो सिनेरियो नेम में सबसे पहले यहाँ पर जो प्राइस रखेंगे लो प्राइस रखेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे टाइप कर लेते हैं लो प्राइस, यहाँ पर टाइप कर लेंगे लो प्राइस। अब यहाँ पर देखो दिया है चेंजिंग सेल। अब यहाँ पर दिया गया है चेंजिंग सेल, तो इसमें हमको क्या करना है, जो हमारा कॉस्ट है चाहे बॉडी का हो, चाहे सर्किट बोर्ड हो, चाहे वायर हो, चाहे लेबर हो, इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है और फिर हमें यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। तो ओके पर जब क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हम माउस का जो लो प्राइस है कितना रखना चाहते हैं। जैसे माउस को बनाने में जो बॉडी का चार्ज है 25 रुपये है, अब लो प्राइस में हम इसको रख देते हैं 15 रुपये। अब यहाँ पर जो सर्किट बोर्ड है ये 30 है, इसको हम 20 रख देंगे। अब यहाँ पर वायर का जो खर्चा है 15 रुपये है, यहाँ पर हम इसको जैसे 5 रुपये रख देते हैं। लेबर का यहाँ पर हम 15 रख देंगे और यहाँ पर कर देंगे ओके। यानी कि ये जो है ये हमारा सबसे लो प्राइस है, यानी मार्केट का सबसे लो प्राइस हो सकता है। फिर हम ऐड में जाएंगे और यहाँ पर सिनेरियो नेम में रख लेंगे हाई प्राइस रखेंगे। फिर यहाँ पर दिया है चेंजिंग सेल, इसको सेलेक्ट करके और इसमें हमें इसी कॉस्ट का एड्रेस दे देना है। फिर यहाँ से कर देना है ओके। अब हाई प्राइस में जैसे बॉडी है, जो बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा 90 रुपये हो जाएगा। फिर यहाँ पर सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड की कीमत हमारी हो जाएगी 55 रुपये। फिर यहाँ पर हमारा दिया वायर का खर्चा हो जाएगा 40 रुपये और लेबर का खर्चा हो जाएगा 60 रुपये और यहाँ से हमको कर देना है ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमने हाई प्राइस बना लिया। फिर नेक्स्ट हमको बनाना है वेरी हाई प्राइस, तो उसके लिए हम ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे वेरी हाई प्राइस। फिर यहाँ पर चेंजिंग सेल में आना है और इसमें हमें इसी कॉस्ट का एड्रेस देना है। फिर यहाँ से हमको कर देना है ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखो दिया है बॉडी, तो बॉडी में हम चाहते हैं जो वेरी हाई प्राइस है मार्केट का हो सकता है, बॉडी का चार्ज 110 रुपये। फिर यहाँ पर हमारा सर्किट बोर्ड है, इसकी कीमत हो सकती है 100 रुपये। फिर यहाँ पर वायर दिया है, इसकी कीमत हो सकती है 75 रुपये। लेबर का चार्ज जो है ये हो सकता है हमारा 98 रुपये और यहाँ से कर देना ओके पर जब क्लिक करेंगे तो तीनों रेट यहाँ पर आ गए हैं। जैसे लो प्राइस आ गया है, हाई प्राइस आ गया है और वेरी हाई प्राइस आ गया है। अगर हम लो प्राइस जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, 100 पर क्लिक कर देंगे। सबसे लो प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 55 रुपये हो जाएगा। अगर हम हाई प्राइस पर क्लिक करके और 100 करते हैं तो हाई प्राइस में जो माउस की कीमत है कितनी हो जाएगी 245 रुपये हो जाएगी। अगर हम वेरी हाई प्राइस जानना चाहते हैं तो क्लिक करके और यहाँ से 100 कर देंगे तो ये हमारा वेरी हाई प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहते हैं सिनेरियो समरी बनाना, तो उसके लिए यहाँ पर देखो दिया है समरी का ऑप्शन, समरी पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम सिनेरियो टेबल बनाना चाहते हैं या फिर सिनेरियो समरी बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं सिनेरियो समरी बनाना, तो यहाँ पर क्लिक करके और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिनेरियो समरी हमारा बन जाएगा। यहाँ पर हमारी प्रेजेंट टाइम में लो प्राइस का रेट आ जाएगा, हाई प्राइस का आ जाएगा और यहाँ पर वेरी हाई प्राइस का रेट आ जाएगा। तो हम जिस तरीके से सिनेरियो समरी बनाना चाहें यहाँ पर बना सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे चेंजिंग सेल का हमारा एड्रेस आ रहा है। यहाँ पर अभी हमारा चेंजिंग सेल में एड्रेस आ रहा है। अगर हम चाहते हैं इसमें क्या करना है, जो हमारा आइटम नेम है उस आइटम का नेम लिख कर आ जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हम अपने डेटा में आएंगे सिनेरियो मैनेजर में। अब यहाँ पर जैसे बॉडी दिया गया है, इसमें कॉस्ट में आना है और इस सेल को सेलेक्ट करके इसका नाम रख देना बॉडी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है जिसमें सर्किट बोर्ड है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका नाम यहाँ पर हम रख देंगे सर्किट बोर्ड। यहाँ पर सर्किट जब लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि हम स्पेस दे के लिख लें, इसको में लिखना होता है तो अंडर स्कोर देंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे सर्किट बोर्ड। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे सर्किट बोर्ड और कर देंगे इंटर। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस सेल का नाम रख देंगे वायर। यहाँ पर टाइप कर देंगे वायर और इंटर कर देना है। फिर यहाँ पर लेबर चार्ज है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको टाइप कर देना है लेबर चार्ज यहाँ पर टाइप कर देंगे और फिर कर देंगे इंटर। यहाँ पर हमने सभी सेल का नाम दे दिया है। फिर हम आएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर में आएंगे और यहाँ पर समरी पर क्लिक करके और ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेल का नाम आ जाएगा, जो आइटम है जैसे बॉडी है, इसका लो प्राइस कितना है, हाई प्राइस कितना है, वेरी हाई प्राइस कितना है। मतलब इस तरीके से यहाँ पर हम अपना एक रिजल्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिनेरियो मैनेजर के बारे में समझ में आ गया होगा कि सिनेरियो मैनेजर क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया गया है गोल सिक, कि गोल सिक क्या है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने गोल सिक के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक बिल बनाया है, एक कस्टमर को हमने इतना आइटम सेल किया है टोटल 67,750 रुपये का, जिसमें हेडफोन की कीमत है 4500 रुपये
माउस की कीमत है 2100 रुपये और माइक की कीमत है 12,800 रुपये। और टोटल इसी तरीके से जो हमारा बिल हुआ है 67,750 रुपये का हुआ है। अब कस्टमर ये कह रहा है कि हमारे पास 67,750 रुपये नहीं है, हमारे पास टोटल 64,000 रुपये हैं और हमको जो सामान लेना है 64,000 रुपये का ही लेना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग मैनुअली करोगे तो हो सकता है आप लोग ना समझ पाओगे 64,000 रुपये का सामान लेना है तो किसमें हम कौन सी क्वांटिटी कितनी कम कर दें कि हमारा जो बिल है 64,000 रुपये का बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में गोल स्टिक का ऑप्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो टोटल अमाउंट आया है इसमें क्लिक कर लेना है और हमको आना है व्हाट इफ एनालिसिस में और यहाँ पर गोल स्टिक का जो ऑप्शन दिया गया इस पर हम क्लिक कर लेंगे। गोल स्टिक पर क्लिक करेंगे, फिर सेट सेल में इसी का एड्रेस देना है टू वैल्यू, यानी कस्टमर के पास कितना पैसा है। तो यहाँ पर कस्टमर के पास 64,000 रुपये है। बाई चेंजिंग सेल हम इसमें से कौन सा आइटम कम करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं मदरबोर्ड की जो कीमत है कम कर दें, मदरबोर्ड में जो क्वांटिटी है इसका एड्रेस देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे हमारा टोटल जो बिल है 64,000 रुपये का बन गया, लेकिन क्वांटिटी में मदरबोर्ड 5.75 आ रहा है। तो ऐसा तो हम दे नहीं सकते, यानी किसी को हम 5.75 मदरबोर्ड दें, हम जाहिर सी बात है 5 देंगे या फिर 6 देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो कंप्यूटर का आइटम इसको हम केजी में तोलें, केजी में नहीं, ये हमारा क्वांटिटी यानी यूनिट में जाएगा। तो डायरेक्ट इसको हम 5 करके इंटर कर देंगे और टोटल हमारा बिल 61,750 रुपये का रेडी हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा बिल किसी राशन से रिलेटेड होता, यानी कि ऐसे सामान का होता जिसको हम केजी में तौलते, तो केजी में जब तौलते तो वहाँ पर हम उसको 2.5 केजी, 2 केजी, 3 केजी में दे सकते हैं। लेकिन ये हमारा कंप्यूटर का आइटम है तो यहाँ पर इसको हमें एक यूनिट में ही देना है। तो यहाँ पर हम 5 मदरबोर्ड अगर कस्टमर को देते हैं तो हमारा बिल टोटल 64,000 के आसपास का बन जाएगा। तो इस तरीके से हम गोलसिक ऑप्शन यूज करते हैं और गोलसिक का ऑप्शन जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही काम का ऑप्शन है और इसका यूज आप लोग काफ़ी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया फोरकास्ट शीट का, ये क्या है। तो फोरकास्ट शीट ऑप्शन जो दिया गया इससे हम ये पता कर सकते हैं, आगे की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अर्निंग का एक डेटा बनाया गया है, खास करके इसका यूज नहीं होता है, बस ये ऑप्शन इसमें दिया गया है तो इसलिए ये ऑप्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हमारे सामने एक डेटा दिया गया है जिसमें हमारे मंथली अर्निंग बताई गई है। पहले मंथ की अर्निंग 11,000 रुपये है, दूसरे मंथ की 12,500 है, तीसरे मंथ की अर्निंग 10,500 है, यानी कि जो अर्निंग है हमारी कम ज़्यादा होती रहती है। अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि 8वें मंथ की अर्निंग कितनी होगी या फिर 9वें मंथ की अर्निंग कितनी होगी। तो उसके लिए हम फोरकास्ट शीट ऑप्शन जो है इसका यूज कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम एक आगे की रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी रिपोर्ट या हमारी जो अर्निंग है हो सकती है। या फिर डायरेक्ट हमको 8 महीने की या फिर 9वें महीने की अर्निंग जाननी हो तो हम इसी की सहायता से जान सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अपना डेटा सेलेक्ट कर लेना है और फोरकास्ट शीट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे इस तरीके से हमारा डेटा रेडी हो रहा है। अगर इसको हम चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं तो क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारी अर्निंग है, यानी 6 महीने की अर्निंग जो हमने की है वो है और इस साइड में जो अर्निंग दी गई है ये फोरकास्ट के माध्यम से जनरेट की गई है। जैसे कि 6 महीने की जो अर्निंग है 14,500 रुपये है, इसी तरीके से 7वें महीने की जो अर्निंग होगी 11,700 रुपये होगी, 8वें महीने की जो अर्निंग है 14,031 रुपये होगी। फिर यहाँ पर देखो दिया गया है लोअर कॉन्फिडेंस। लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड का मतलब होता है हमारी जो अर्निंग है अगर कम हो रही है तो कुछ इस तरीके से आती है, अगर अपर यानी अर्निंग अगर बढ़ेगी तो कुछ इस तरीके से बनती है। यानी 7वें महीने की अगर अर्निंग हमारी कम पड़ेगी तो 9,992 रुपये होती है, अगर हमारी अपर यानी ऊपर होती है तो 13,407 रुपये। इसी तरीके से 10वें महीने की जो अर्निंग है 12,562 रुपये और यहाँ पर अगर ऊपर बढ़ती है तो 16,251 रुपये। तो इस तरीके से जो हमारी अर्निंग है हम यहाँ पर देख सकते हैं, फोरकास्ट की सहायता से आगे की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकुलर हमको ये देखना है कि 8वें महीने की अर्निंग कितनी होगी। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे 8 और यहाँ पर जो फोरकास्ट है ये फार्मूला भी एक्सेल में होता है। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और फार्मूले का नाम टाइप कर लेंगे फोरकास्ट। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे फोरकास्ट फार्मूला और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स दिया गया इसमें हमने अपने मंथ का एड्रेस दे देना है। तो यहाँ पर हम 8वें मंथ की अर्निंग जानना चाहते हैं, यहाँ पर इसका एड्रेस दे देंगे। यहाँ पर हम 8वें मंथ की अर्निंग जानना चाहते हैं तो हम इसका एड्रेस दे देंगे। अब इसमें आपको जनवरी फरवरी इस तरीके से नहीं बल्कि मंथ को मैथ में लिखना है। जैसे कि पहला महीना है तो 1, दूसरा है तो 2, अगर तीसरा है तो 3, अगर 8वां है तो 8। फिर यहाँ पर हम इसका एड्रेस देंगे और यहाँ पर हमको लगाना है कॉमा। फिर यहाँ पर देखो दिया गया तो इसमें हमें अपनी अर्निंग का एड्रेस देना है, फिर कॉमा और यहाँ पर हमें अपने मंथ का एड्रेस देना है। ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो 8वें मंथ की
अर्निंग है 13,555 रुपये होगी। अगर हमारी मंथली अर्निंग इसी तरीके से कम ज़्यादा होती है, अगर 10वें महीने की जानी है तो यहाँ पर 10 टाइप करके इंटर कर देंगे, 10वें महीने की आ जाएगी। 15वें महीने की जानी है तो यहाँ पर 15 टाइप करेंगे, 15वें महीने की आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको फोरकास्ट शीट ऑप्शन जो है ये भी समझ में आ गया होगा कि इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो एक दिया गया है ग्रुप का। तो ग्रुप ऑप्शन जो होता है इसकी सहायता से हम अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये डेटा यहाँ पर दिया गया है, हम चाहते हैं इसमें अपने डेटा को ग्रुप कर दें कंडीशन के हिसाब से। हम चाहते हैं जो रोल नंबर वाइज है हम अपने डेटा को रोल नंबर वाइज ग्रुप करना चाहते हैं, लेकिन 5-5 रोल नंबर ग्रुप करना चाहते हैं। जैसे रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 5 तक ग्रुप कर दें, फिर हम रोल नंबर 11 से लेकर रोल नंबर 17 तक ग्रुप कर दें, या रोल नंबर 20 से लेकर रोल नंबर 24 तक ग्रुप कर दें। तो इस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं। जैसे 1901 से लेकर 1905 तक सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर देखो दिया गया ग्रुप पर क्लिक कर देंगे। तो जब हम ग्रुप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो दिया है रो पर टिक करके और यहाँ से ओके कर देना है, तो रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 5 तक हमारा डेटा ग्रुप हो जाएगा। फिर रोल नंबर 10 से अगर हम 15 तक ग्रुप करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, फिर ग्रुप पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देना है। रोल नंबर वाइज हमारा डेटा ग्रुप हो जा रहा है। तो इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। और जब ग्रुप करते हैं तो यहाँ पर भी देखो माइनस के सिंबल हैं। ग्रुप किए हुए डेटा को अगर हाइड करना है तो यहाँ से क्लिक कर देंगे, डेटा हाइड हो जाएगा। फिर यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। अगर हम प्लस पर क्लिक कर देंगे तो डेटा यहाँ से शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम हाइड कर लें, या फिर यहाँ पर भी देखो दिया है शो डिटेल और यहाँ पर दिया है हाइड डिटेल। अगर यहाँ से डेटा को हाइड करना है तो क्लिक कर देंगे, डेटा हाइड हो जाएगा और यहाँ से हम डेटा को शो करा सकते हैं। यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं और यहाँ से हम शो करा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने डेटा को हाइड और शो करा सकते हैं और डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। अगर डेटा को अनग्रुप करना है तो सेलेक्ट कर लेना और यहीं पर अनग्रुप पर क्लिक करके ओके कर देना, हमारा डेटा जो है अनग्रुप हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम अनग्रुप पर क्लिक करके ओके कर देंगे, डेटा अनग्रुप हो जाता है। या फिर मान लीजिए हम चाहते हैं कोर्स वाइज, यानी एडीएसएम के जो स्टूडेंट हैं इनको ग्रुप करना है, क्लिक करके ग्रुप कर देंगे, ओके ये ग्रुप हो जाएगा। अगर हम एडीसी के स्टूडेंट को ग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ से हम एडीसी वाले स्टूडेंट को ग्रुप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करना है तो यहाँ से हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। बस सेलेक्ट कर लेना है अपने डेटा को जहाँ तक हमने ग्रुप किया है और अनग्रुप पर क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं। अगर हम अपने डेटा को कॉलम वाइज ग्रुप करना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप में आएंगे और कॉलम पर क्लिक करके ओके, अब हमारा डेटा कॉलम वाइज ग्रुप हो जाएगा। कोर्स से लेकर टोटल फीस तक हमारा डेटा ग्रुप है और यहाँ से हम शो भी करा सकते हैं। अनग्रुप करना है सेलेक्ट करके और यहाँ से हम कॉलम पर क्लिक करके ओके और डेटा अनग्रुप हो जाता है। फिर यहाँ पर देखो दिया है सब टोटल बहुत ही सिंपल है। जैसे कि यहाँ पर एडिशम, एडीसीए, एडीएफ है, ट्रिपल सी, एक्सेल, इस तरीके से स्टूडेंट का डेटा है, यानी कोर्स वाइज टोटल फीस है और डिपॉजिट फीस है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं इसको सब टोटल करना, यानी जोड़ना है कोर्स वाइज, एडीसीए की अलग जुड़ जाए, एडीएसएम की अलग जुड़ जाए। तो इसके लिए डेटा में क्लिक करके और सब टोटल पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पूरा डेटा जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिक पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने डेटा में केवल डिपॉजिट फीस जोड़ना चाहते हैं या टोटल फीस, तो हम डिपॉजिट यानी जो फीस जमा हुई वो और टोटल जो बका है वो दोनों को जोड़ना है, क्लिक करके ओके कर देना है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा डेटा है ये सब टोटल हो चुका है। यहाँ पर एडीएसएम की टोटल जो फीस है 7200 रुपये है, जिसमें से 4300 रुपये जमा हो चुकी है। एडीसी की टोटल फीस 20,400 है, जिसमें से 12,595 रुपये जमा हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को सब टोटल कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर ग्रांड टोटल भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सब टोटल, शो डिटेल, हाई डिटेल सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि डेटा टाइप में हम इन ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं। तो इन्हीं के साथ इस वीडियो में हमने डेटा टाइप को पूरा कंप्लीट कर लिया है। डेटा टाइप क्या है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे रिव्यू टाइप को कि रिव्यू टाइप क्या है और रिव्यू टाइप को हम किस तरीके से यूज करते हैं। और एक्सेल में ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप लोगों के कोई डाउट रह गए हैं तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।